जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीत गोविंद राधा कृष्ण की प्रेम की एक कहानी है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी मित्र मंडली ब्रज राज के साथ वृंदावन की मनोहर छटा देखते देखते कुछ दूर निकल गई। सहसा गगन मंडल मेघों से आच्छादित हो गया। उस समय तमाल वृक्षों की सघन पंक्तियों से वनस्थली काली काली दिखाई देने लगी। नंद ने सोचा, सायकाल होने ही चाहता है, जंगल का मामला है, कृष्ण रात में भयभीत हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें पहले से ही घर पहुंचा देना ठीक होगा। उन्होंने कृष्ण के ऊपर अधिक स्नेह रखने वाली राधा से कहा, तुम जाओ और इन्हें भी साथ ले जाकर घर पहुंचा देना। नंद की आज्ञा मिलते ही राधा कृष्ण के साथ चली। कालिंदी तट पर सघन कुंजों से अलंकृत वन पथ तथा एकांत सुविधाओं से परम प्रसन्न कौतुकों की श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति राधा के साथ संपन्न क्रीड़ाएं संसार में अपनी समता नहीं रखती। श्री सरस्वती जी की अद्भुत लीलाओं से अलंकृत हृदय तथा श्री राधा के चरण सेवकों की सर्वप्रधान श्री जयदेव कवि भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रेम लीलाओं से परिपूर्ण इस गीत गोविंद नामक प्रबंध का निर्माण करते हैं। हे भक्तजनों, यदि श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करके अपना हृदय शीतल करना चाहो तो वृंदा विहारी की रास लीला और कानन क्रीड़ा सुनने की इच्छा करो तो जयदेव कविराज विरचित गीत गोविंद नामक पुस्तक का पाठ श्रवण करो। कवि उमापति पतिधर जी वाक्य विन्यास में श्रेष्ठ थे। सरन कवि दुरहो रचना में प्रसिद्ध थे। श्री गोविंदाचार्य जी श्रृंगार रस से पूर्ण कविता करने से मान को प्राप्त हुए थे। इसी भांति धोए कविराज को सुनने मात्र से ही याद हो जाता है, किंतु श्री जयदेव कविराज विशुद्ध रचना के लिए आदरणीय। हे भगवान, प्रलय के समय अपने बिना परिश्रम समुद्र तरन के लिए नौका की तरह चेष्टित मीन रूप धारण करके वेद शास्त्र की रक्षा की थी। हे मीन रूपधारी भगवान, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने अपने अति विपुल पीठ पर पृथ्वी को धारण किया था, इसी कारण आपके पृष्ठ पर वर्ण का चिन्ह है, यानी घाव का निशान है। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आप सुकर रूप धारण करके प्रलय के जल में पृथ्वी का निज दांतों से उद्धार किया, इसी कारण आपके दांतों में प्राप्त पृथ्वी कलंक रेखा के सदृश शोभायमान हो रही है। हे जगदीश, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपके नृसिंह रूप धारण को श्रेष्ठ पैदा करने वाले अद्भुत सिंह रूप नखों को धारण किया और उन्हीं नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का विनाश किया, इस कारण हे भक्तवत्सल भगवान, तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके बलि को छला था और आप ही ने अपने चरण कमलों से निकले हुए जल से समस्त लोगों को पवित्र किया था। हे भक्तजन रक्षक, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे परशुराम धारण करने वाले भगवान, आपने परशुराम को रूप धारण कर कठोरात्मा क्षत्रियों का विनाश करके उन्हीं के रुधिर पृथ्वी को तृप्त किया था। हे भगवान, हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने समस्त लोगों पर दया करने के हेतु राम स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राज रावण का संहार किया था। हे भगवान, तुम्हारी जय हो। हे भगवान, आपने हलधर रूप धारण करके मेघ सदृश नील धारण